अब तक हमने देखा कि राशि को किडनैप हुए पूरा एक दिन बीत चुका है। राशि जो इधर उधर से निकलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे जिसका हाथ है वो है साहिल, और साथ ही साथ वो 5 वीक्स प्रेग्नेंट है। उधर ऋषभ दोनों क्रिमिनल्स जिसे उन्होंने पकड़ा था उन दोनों की पूरी फाइल मंगवाता है। उसे प्रशांत और सुंदर सिंह दोनों के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है और कैसे उन्होंने सब काम किया। अब वो उन दोनों से बात करने जाता है। आगे ऋषभ साइड, ऋषभ उन दोनों से मिलने जाता है और सबसे पहले प्रशांत से मिलता है। प्रशांत की हालत बहुत खस्ता थी, उस पे चोट के बहुत निशान थे। गुड इवनिंग प्रशांत। इस टाइम प्रशांत की नज़रों में ऋषभ किसी डेविल से कम नहीं था। मेरी वाइफ को वहाँ से कैसे भगाना है, कब भगाना है, हमारी प्लानिंग, इन्फॉर्मेशन सब तुमने अकबर को दी। मैं पूछ सकता हूँ 6 महीने कांटेक्ट में ना रहने के बाद भी तुमने उनकी बात क्यों मानी? प्रशांत बिना कुछ जवाब दिए दूसरी तरफ देखता रहा। साफ जाहिर हो रहा था वो इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता था। कोई जवाब ना मिलता देख ऋषभ ने सीधा उसके चेहरे पे एक चांटा मार दिया, जिससे वो ज़मीन पे जाके गिरा। आपको मुझे मारना है तो मार लीजिए सर, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें सच में लगता है ये राज तुम्हारे मुंह से उगलवाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा? और फिर वो उसकी उंगलियों पे अपना पैर रख देता है और उन्हें ज़मीन पे मसलना शुरू कर देता है। सच क्या है प्रशांत? तुम्हें अपनी फैमिली शायद सही सलामत नहीं चाहिए? नहीं, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें ख़तरा परिवार वालों को ज़रूर रहता है, जिसके बारे में तुम और मैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कहाँ लेके गए हैं वो लोग उसे? क्या किया उसके साथ? वो बेहोश कैसे हुई? कहाँ छुपा रखा है? डैम इट, टेल मी। लेकिन प्रशांत कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे गुस्सा होकर ऋषभ उस पर एक के बाद एक हमले किए जा रहा था। सर प्लीज़ कंट्रोल, लीव मी भरत, टेल मी क्या हुआ था उस दिन? राशि को क्यों लेके गए वहाँ से? सर वो कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज़ शांत हो जाइए। कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास भरत, कुछ भी करो, बट मुझे सारा सच इसके मुंह से सुनना है। आई कांट वेस्ट माई टाइम। यस सर। अगली बारी थी सुंदर से मिलने की। ऋषभ को पूरी उम्मीद थी सुंदर के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलेगी, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। इसीलिए उसके साथ कैसे बात करे इस बारे में वो सोच रहा था। सुंदर के सेल में जाके देखा तो वो सो रहा था। ऋषभ अंदर जाता है और एक पानी का ग्लास भर के उसके मुंह पे मारता है। बैक टू द वर्ल्ड मिस्टर सुंदर सिंह। भरत गिव मी अ चेयर। ऋषभ बहुत आराम से चेयर पे बैठता है और सुंदर को नीचे गिरा देता है। अब बताओ कैसे मुंह खोलोगे? कुछ बताना चाहते हो? सुंदर कुछ कहता नहीं है, बस एक स्मोकिंग स्माइल उसे पास करता है। कॉकी इनफ। अब बताओ, एक अंडर कवर एजेंट होके तुम किसके लिए काम कर रहे हो? इंडिया के लिए कर रहे होते तो वाइस सीएम गायब नहीं होते, उसकी खबर पहले पहुंच जाती। सो टेल मी हु आर यू? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आई डोंट नो ये गेस था या कॉन्फिडेंस, बट यू आर राइट। मैं अंडर कवर एजेंट हूँ पिछले 14 सालों से। बट तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से क्यों बता दिया। एक एजेंट का मुंह खुलवाना बहुत मुश्किल काम होता है। बट यू इम्प्रेस्ड मी। यू आर अ ग्रेट पर्सन मिस्टर कपूर, एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरी वजह से आपकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया। मैं आपको सब बता रहा हूँ बिकॉज आई नीड योर हेल्प एंड यू नीड मी टू फाइंड योर वाइफ। बताइए, करेंगे मेरे साथ आप काम? प्रतीक, प्रतीक। समीक्षा इतनी जल्दी भाग के आ रही थी कि वो अपनी दुल्हन वाली ड्रेस में गिर गई। उसने अब तक कपड़े नहीं बदले थे। उसे पूरा भरोसा था वो जल्दी राशि को ढूंढ लेंगे। समीक्षा मैं कुछ नहीं सुनने वाला, जो बात है बाद में करेंगे, पहले जाओ अपनी ड्रेस चेंज करो। नहीं मैं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। हम राशि के बिना कोई रस्म नहीं करेंगे, लेकिन गो एंड चेंज योर ड्रेस। ओके पर मेरी बात सुनो, मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि राशि के गायब होने की खबर पूरे मीडिया में फैल गई है। व्हाट? हाँ लेट्स गो।
ब्रेकिंग न्यूज़, फेमस यंगेस्ट मेजर जनरल ऋषभ कपूर की वाइफ हुई किडनैप। भरी पार्टी में राशि कपूर की हुई किडनैपिंग। वाइस सीएम और राशि कपूर दोनों एक ही दिन हुए गायब। उसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही थी, जिन सैनिकों के ऊपर हम अपने देश की रक्षा का दायित्व छोड़ते हैं वो खुद अपने सामने अपने परिवार वालों की भी रक्षा नहीं कर सकते। क्या हमने ये सुरक्षा का दायित्व सही हाथों में सौंपा है? जो खुद अपने परिवार वालों को नहीं बचा पा रहे, क्या वो बचा पाएंगे हमारे देश की सरहदों को? प्रतीक टीवी को बंद कर देता है और किसी को कॉल करता है। कैसे आई ये खबर बाहर? ढूंढो, मेरे सामने लेके आओ उसे। सैम, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना खा लेना, वेट मत करना। 10 मिनट बाद उसके पास हैकर का फ़ोन आता है। हेलो मैम, मैंने फुटेज रिकवर कर लिया। मैं कहाँ मिलूँ आपसे? कपूर हाउस। ओके। सैम कपड़े चेंज करके वहाँ से निकल जाती है। वो जल्दी से कपूर हाउस पहुँचती है। वहाँ सिर्फ शैली थी, बाकी प्रदीप जी और सुनैना जी कॉन्टीन्यूसली मीटिंग्स में थे। हैकर का फ़ोन आया था, वो आ रहा है। तभी 2 मिनट बाद विद्युत भी आ जाता है। उसे सैम ने फ़ोन करके वहाँ बुलवाया था। विद्युत भी अपने कनेक्शंस लगा के राशि को पता करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। राशि की न्यूज़ बहुत स्पीड में फैली है। आई एम डैम श्योर ये मिस्टर कपूर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है। तुम दोनों अभी जितना हो सके उतना मीडिया से दूर रहना। आई डोंट वांट तुम दोनों से कोई तीखे सवाल पूछे। 10 मिनट बाद अपना लैपटॉप लिए हैकर सबके सामने आया। ये रही आपकी फुटेज। सब उस टाइम पीरियड का फुटेज शुरू करते हैं। उसमें उन्होंने देखा कि ऋषभ किसी से फ़ोन पे बात करने के लिए मुड़ा और उतने में राशि की नज़र एक छोटे से पपी पे गई। वो पपी बहुत डरा हुआ लग रहा था और जैसे वो वहाँ गई सीधा बेहोश हो गई। उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया था, पर फिर भी वो बेहोश थी। उससे जल्दी से पकड़ा और वही उसी रास्ते से ले गए जिधर से मैनेजर ने उन्हें रास्ता बताया था। वो सब कुछ बहुत जल्दी हुआ कि ऋषभ की जगह कोई और भी होता तो भी रिएक्ट नहीं कर पाता। फिर उन्होंने उस रोड की फुटेज चेक की जो रोड स्टोर रूम के सामने पड़ता था। वहाँ पे 10 मिनट तक एक वैन खड़ी रही। राशि को तुरंत वैन में नहीं ले जाया गया। दोनों फुटेजेस साथ में चल रही थी तो सब टाइमिंग कंपेयर कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उस 10 मिनट में ऋषभ कॉरिडोर से निकल के पूरे रिजॉर्ट में उसको ढूंढ रहा है, और जब किडनैपर्स को भरोसा हो गया तब वो राशि को वैन में लेके गए और सीधा वहाँ से मेन हाईवे की तरफ निकल गए। विद्युत ने जल्दी से उस गाड़ी का नंबर नोट किया और ट्रांसपोर्ट एजेंसी में पता करने भिजवा दिया कि वो गाड़ी किसके नाम पे है। थोड़ी देर बाद ट्रांसपोर्ट वालों का फ़ोन आता है। सर, ये गाड़ी का नंबर फेक है, किसी ने गलत नंबर प्लेट लगवाई है। ओके, क्या हुआ भाई? नंबर प्लेट नकली है, हमें कुछ और सबूत देखने होंगे। राशि साइड। खाना खा के वो सोने जाती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अभी भी सैम की शादी वाला लहंगा पहना हुआ था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे ड्रेसेस नहीं थी, बट राशि उन चीज़ों को छूना भी नहीं चाहती थी। अगर खाना उसके लिए ज़रूरी नहीं होता तो शायद वो खाने को भी हाथ नहीं लगाती। तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। आप सो गई मैडम? राशि उठ के दरवाज़ा खोलती है। क्या बात है अंकल? मैडम, ये दूध पी लीजिए और चिंता मत करिए, मैंने खुद ही गर्म किया है। राशि अभी भी वो दूध नहीं ले रही थी। आप मेरी बेटी की उम्र की है, भरोसा रखिए और पी लीजिए। जी अंकल। राशि दूध पी के दरवाज़ा बंद कर लेती है। न जाने क्यों उसका दिल गार्ड अंकल पे भरोसा करने को कर रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या राशि का भरोसा उन अंकल पे सही है? और ऋषभ और सुंदर सिंह के बीच में कौन सी डील होने वाली है? क्या सुंदर सिंह सच में उसकी हेल्प करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे चैनल को। स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।